जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है श्लेष, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है हस्ती, कर, गज या फिर कुंजर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर। हाथी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है कर, और कर हाथ का पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बैरवे छंद है। ऑप्शन है सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, विषम मात्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धसम्मात्रिक। बैरवे छंद इनमें से कैसा छंद है? तो अर्धसम्मात्रिक छंद। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन है दोपहर, मनमाना, यथाशक्ति या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यथाशक्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वह है यथाशक्ति। बात करें मनमाना की, तो मनमाना तत्पुरुष समास का उदाहरण है और दोपहर द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ऑप्शन है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो या फिर सदैव मीठी बात ही बोला करो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, या रा लावा। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4। और कौन कौन से? तो या रा लावा। अगला क्वेश्चन, कान्हा शब्द है। ऑप्शन है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्थ तत्सम या फिर अर्थ तद्भव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। कान्हा इनमें से कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द। कान्हा का तत्सम कृष्ण होता है। अगला क्वेश्चन, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या फिर नियति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियत। भाग्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है नियत। और नियत इरादा, उद्देश्य, आशय, इच्छा, भावना का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी। चाय इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का। अगला क्वेश्चन, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान
और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन है रस, निचोड़, अर्क या फिर सार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्क। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है अर्क। अगला क्वेश्चन, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। जो मर रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुमूर्षु। जो मर रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो मुमूर्षु। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लड़का बाजार से लौटा। इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो लड़का बाजार से लौटा। क्योंकि लड़का बाजार से अलग हो रहा है, इसीलिए से विभक्ति का प्रयोग अपादान के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है समूह, समग्र, विशिष्ट या फिर व्यष्टि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यष्टि। समष्टि शब्द का विलोम इनमें से क्या है? तो व्यष्टि। अगला क्वेश्चन, वीणा पाड़ी में समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, दिगु या फिर अव्ययी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती होगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, पश्तो या फिर तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। उर्दू इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है सरासन, असी, कोदंड या फिर पिनाक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, असी। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है असी, और असी तलवार का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है पापा, बाबा, मामा या फिर चाचा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाचा। इनमें से किसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो चाचा में। और अन्य सभी में ओष्ठ ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या फिर नकुल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्ण। पतवार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है कर्ण। अगला क्वेश्चन, अजीर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है युवा, आंगन, जरा अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंगन। अजीर शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो आंगन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? ऑप्शन है प्रश्न, दक्षिण, अनुत्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुत्तर। इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो वह है अनुत्तर। अगला क्वेश्चन, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या फिर कुढंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुढंग। इनमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कुढंग में। और कुढंग में को उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो हृदय से आदर करना या फिर प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला क्वेश्चन,
जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। जो कम खर्च करने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मितव्ययी। जो कम खर्च करने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो मितव्ययी। अगला क्वेश्चन, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ऑप्शन है श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभावना। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना इनमें से किस अलंकार की परिभाषा है? तो विभावना अलंकार की। अगला क्वेश्चन, द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। द्विज शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, दोपहर में समास है। ऑप्शन है दिगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिगु। दोपहर में कौन सा समास है? तो दिगु समास। इसका समास विग्रह दो पहरों का समूह या फिर दो पहरों का समाहार होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारी। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है वारी, और वारी जल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, छात्र का बहुवचन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्र का बहुवचन इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रगण। छात्र का बहुवचन इनमें से क्या होगा? तो छात्रगण। अगला क्वेश्चन, राम से हंसा जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाववाच्य। राम से हंसा जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आहट, हट, राहट या फिर ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आहट। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह बालक सुंदर है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह है ऑप्शन ए, यह बालक सुंदर है। अगला क्वेश्चन, जो कम बोलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मितभाषी। जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो मितभाषी। अगला क्वेश्चन, वह खेल रहा होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान। वह खेल रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, वधु का बहुवचन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वधु का बहुवचन इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वधुएं। वधु का बहुवचन इनमें से क्या होगा? तो वधुएं। अगला क्वेश्चन, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अध उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर। सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आर प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म बाद में हुआ हो के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो अनुज।
और जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अग्रज होगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उसने खाना खा लिया था। इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण भूतकाल। उसने खाना खा लिया था। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरजन। गुरु शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा? तो गुरजन। अगला क्वेश्चन, बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बद। बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो बद उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, चमकदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दार। चमकदार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दार प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है अनिल, पावक, नीर या फिर पवन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो पावक। बात करें अनिल की, तो अनिल और पवन हवा के पर्यायवाची हैं और नीर जल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, आय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है आगम, उदय, व्यय या फिर निकास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यय। आय का विलोम इनमें से क्या होगा? तो व्यय। अगला क्वेश्चन, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है क्रोध, निर्वेद, शोक या फिर हास्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या है? तो निर्वेद। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 32, 24, 28 या फिर 16। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24। दोहा छंद एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल ध्यान ना देना। कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान ना देना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।